बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 6 मई 2025 रोज़ मंगल सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शाह सलमान और वली अहद को अमीर कतर की जानब से दावतनामे मौसूल हो गए। सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद आल सानी की जानब से 2 दावतनामे मौसूल हुए हैं। दावतनामे वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट में शिरकत के लिए भेजे गए हैं। समिट का दूसरा एडिशन 4 से 6 नवंबर को दोहा में होगा। SPA के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से पीर को रियाद में वजारत के हेडक्वार्टर में सऊदी अरब में कतर के सफ़ीर बंदर बिन मोहम्मद अल अतिया ने मुलाकात की और दावतनामे हवाले किए। वादी मिना में पैदल चलने वाले रास्तों पर साइबान और फवार वाले पंखे नस्ब। सऊदी अरब में शहर मुकद्दसा में तरक्याती अमूर की जिम्मेदार कंपनी कुदाना ने वादी मिना में पैदल चलने वाले रास्तों पर 500 से ज़ायद फवार वाले जो पंखे हैं वो नस्ब कर दिए हैं। SPA के मुताबिक रॉयल कमीशन बराए मक्का मुकरमा और मशार मुकद्दसा की जानब से इस साल मशार मुकद्दसा में तरक्याती अमूर के तहत हज के दिनों में आदमीन को गर्मी की तपश से महफूज रखने के लिए खसूसी इंतजाम किए गए हैं। कुदाना कंपनी को तरक्याती अमूर की अंजाम की जो जिम्मेदारी है दही की वो दी गई है और इसके अलावा कंपनी की जानब से मुकर्रर मनसूबे के तहत वादी मिना में 35,000 मरबा मीटर रकबे को ठंडा रखने के लिए खसूसी इंतजाम के तहत पंखों की तनसीब की गई है। तरक्याती अमूर के तहत पैदल चलने वाले रास्तों पर आदमी ने हज की सहूलत और उन्हें सूरज की तपश से महफूज रखने के लिए साइबान भी नस्ब किए गए हैं। मक्का रूट इनिशिएटिव सऊदी हुकूमत का मिसाली मंसूबा। बांग्लादेशी जोड़े के तासरात। अमेरिका में मुकीम बांग्लादेशी जोड़े का कहना है कि मक्का रूट इनिशिएटिव सऊदी हुकूमत का एक कामयाब मिसाली मंसूबा है जिससे आदमीन हज को सहूलत होती है। सऊदी खबर से एजेंसी SPA से बात करते हुए बांग्लादेशी मोहम्मद हबीबुर रहमान ने बताया कि वो सालों से अमेरिका में मुकीम है। मक्का रूट इनिशिएटिव के बारे में सुना था, इसलिए फैसला किया कि फ्रीज़ा हज की अदायगी के लिए मक्का रूट का इंतखाब किया जाए। उनका मजीद कहना था ढाका के हजरत शाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उन्हें किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। मक्का रूट मंसूबे की वजह से तमाम मराहिल बहुत ही शानदार तरीके से मुकम्मल हो गए। वाज़ेह रहे वज़ारत दाखिला ने वज़ारत ख़ारजा, सेहत और हज और उम्रा के ताउन से बांग्लादेश समेत 7 मुल्कों के लिए मक्का रूट मंसूबा शुरू किया हुआ है जिसके तहत उन मुल्कों के बड़े शहरों के एयरपोर्ट पर सऊदी इमिग्रेशन के काउंटर्स कायम किए जाते हैं जो वहाँ के आदमीन हज के इमिग्रेशन मामलात को उनके मुल्क में ही निपटा देते हैं और जब आदमीन सऊदी अरब पहुँचते हैं तो उन्हें इमिग्रेशन के लिए कतारों में लगना नहीं पड़ता और वो लाउंज से सीधे बसों में सवार होकर अपनी रहायश गाह पर पहुँच जाते हैं जहाँ उनका सामान पहले ही पहुँचा दिया जाता है। हज ज़वाबित की खिलाफवर्जी। विजिट वीज़े पर आने वाले 42 गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। हज सिक्योरिटी फोर्सेस ने हज ज़वाबित की खिलाफवर्जी पर मुख्तलिफ इक़साम के विजिट वीज़ा होल्डर 42 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है। तमाम लोग मक्का मुकरमा के इलाके अल हिजरा की एक गैर कानूनी इमारत में मुकीम थे। SPA के मुताबिक हज सिक्योरिटी फोर्सेस ने बताया कि हज ज़वाबित की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्हें शेल्टर फ्राहम करने वालों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। ये केस कानूनी सज़ाओं के लिए मजाज हुकाम के पास भेजा गया है। याद रहे सऊदी वज़ारत दाखिला ने हज सीज़न के दौरान विजिट वीज़ा होल्डर को रहायश फराहम करने के हवाले से खबरदार किया था। 1 से 14 ज़िलहज्जा तक मक्का मुकरमा और मुक़द्दस मकामात में होटल, अपार्टमेंट, प्राइवेट मकानात या आदमीन की रहायशी मराकज़ समेत किसी भी जगह विजिट वीज़ा होल्डर को रहायश फराहम करने, शेल्टर देने या गैर कानूनी क़याम में मदद देने पर 1 लाख रियाल तक जुर्माना आयद किया जाएगा। हज के लिए परमिट की शर्त लाजमी है। जो भी परमिट के बगैर मक्का मुकरमा या मशार मुकद्दसा में दाखिल होगा वहाँ क़याम करने की कोशिश करेगा वो कवानीन की खिलाफवर्जी का मुर्तकिब होगा जिस पर 20,000 रियाल का जुर्माना मुकर्रर किया जा चुका है। सऊदी विजन 2030 और काम की जगह की सेफ्टी में नुमायाँ पेशरफ्त। सऊदी माहौलियात, पानी और ज़राअत के नायब वज़ीर मंसूर अल मशीदी ने विजन 2030 के हवाले से सऊदी अरब की नुमायाँ पेशरफ्त को उजागर किया है जिसमें सालाना टारगेट में 93% हासिल किए जा चुके हैं और 85% इक़दामात मुकम्मल हो चुके हैं या तकमील के रास्ते में हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक रियाद में ग्लोबल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम करते हुए उन्होंने माहौलियाती शोबे में पायदारी के लिए तमाम तरक्याती मनसूबों में कारकुनों की सेफ्टी को तरजीह देने पर जोर दिया। उन्होंने सऊदी अरब की इंसानी अफरादी क़ुव्वत पर तवज्जो देने पर जोर दिया जिसका अमली मुज़ाहिरा नेशनल कौंसल सेफ्टी एंड हेल्थ के क़याम और आलमी म्यार को अपनाने की सूरत में सामने आया है।
जद्दा म्यूनसिपलिटी ने उम्मे सलाम में खुफिया गोदामों में ज़ख़ीरा शुदा 9.2 टन ख़राब गोश्त तलब कर दिया। उम्मे सलाम ज़िली म्यूनसिपलिटी के अंदर बेतरतीब मकामात पर जब्त किया गया 9.2 टन ख़राब और नामालूम गोश्त तलब कर दिया गया। मुतल्लिका हुकाम के साथ शराकत में म्यूनसिपलिटी की जारी फील्ड मुहिम के हिस्से के तौर पर ये सामने आए हैं, जिसका मकसद गैर महफूज और गैर कानूनी खुराक ज़ख़ीरा करने की जगहों समेत गैर कानूनी सरगर्मियों की निगरानी करना है। सेक्रेटरीट ने वजाहत की है कि मनफी चीज़ों की निगरानी और एड्रेसिंग के लिए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए चलाई गई मुहिम में 3 प्राइवेट जो घरों का पर्दाफाश किया गया जो खुफिया गोदामों के तौर पर चलाए जा रहे थे। 2 मकामात पर जहां पर 9,200 किलोग्राम ख़राब शुदा और नामालूम ज़राए से महफूज किया गया जो गोश्त है वो जब्त कर लिया गया, जिसमें 25 बड़े रेफ्रिजरेटर्स में जिसको महफूज किया गया था। तो और इसके अलावा तीसरी जगह पर छापे के नतीजे में 420 किलोग्राम मियाद ख़त्म होने वाली जो अशिया खुर्दनोश है वो भी कब्जे में ली गई हैं। और इसके अलावा फ्रोज़न पोल्ट्री मसनूआत भी शामिल हैं। अशिया को तलब कर दिया गया, ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई। और इसके अलावा कुछ खाने पीने के काबिल चीज़ें भी हैं 900 कार्टून जो कि कब्जे में लिए गए हैं, जिसमें खुश्क सामान है, मशरूबात, डिटर्जेंट, घरेलू अशिया, बच्चों का दूध वगैरह शामिल है। उन्हें इस्तेमाल के लिए खैराती इदारों के हवाले कर दिया गया। अल्लेस में गैर कानूनी तौर पर मछली पकड़ने वाले गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। मक्का मुकरमा पुलिस ने कहा कि अल्लेस के समुंदर में गैर कानूनी तौर पर मछली पकड़ने वाले गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा अफराद ने मछली पकड़ने के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की है। पुलिस ने कहा गिरफ्तार शुदगार बांग्लादेशी तारकीन हैं जिन्हें मुतलका महकमे के हवाले कर दिया गया है। हज ज़वाबित की खिलाफ वर्जी गैर मुल्की ख़वातीन को मक्का मुंतकिल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। सऊदी हुकाम ने हज ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए 4 गैर मुल्की ख़वातीन को मक्का मुकरमा मुंतकिल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया। अखबार 24 के मुताबिक खाना के शहरी ने परमिट के बगैर ख़वातीन को मक्का मुकरमा ले जाने की कोशिश की। हज सिक्योरिटी फोर्सेज ने बताया ख़वातीन को बस के लगेज वाले हिस्से में छुपा कर मक्का मुकरमा मुंतकिल करने की जो कोशिश है वो की गई। बस के मालिक को जो है जबकि खिलाफ वर्जी करने वाली ख़वातीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये केस जुर्माने के लिए मुतलका कमेटी के हवाले कर दिया गया। याद रहे कि हज के लिए परमिट की शर्त लाजमी है। जो भी परमिट के बगैर मक्का मुकरमा या शहर मुकद्दसा में दाखिल होगा या वहाँ क़याम करने की कोशिश करेगा वो कवानीन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब होगा, जिस पर 20,000 रियाल का जुर्माना मुकर्रर है। सऊदी अरब में वर्क प्लेसेस को ज़्यादा महफूज बनाने के लिए इनिशिएटिव का आगाज़। सऊदी अरब में 7वें आलमी पेशा वराना सेहत और तहफ़्फ़ुज़ कॉन्फ्रेंस का आगाज़ रियाद में किया गया ताकि वर्क प्लेसेस को ज़्यादा से ज़्यादा महफूज बनाने का शऊर उजागर हो और महारत पैदा हो। इस मकसद के लिए से रोज़ा कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया गया। कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह इंसानी वसाइल और समाजी तरक्की के वज़ीर अहमद अल्लाजी ने किया। उन्होंने कहा इस कॉन्फ्रेंस का मकसद आगाही और शऊर उजागर करने के साथ साथ एक ऐसे इनिशिएटिव का पेशा वराना तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है जिसमें हर छोटे बड़े वर्क प्लेस पर मुमकिन बनाने में मुसलसल रहनुमाई फ्राहम करता हो। आज़मीन हज की सहूलत के लिए सड़कों के नेटवर्क की तैयारी। सऊदी अरब में 1446 हिजरी के सीज़न के दौरान आज़मीन हज की खिदमत और उनकी बाहिफाजत और आसानी से आमद को यकीनी बनाने के लिए जनरल अथॉरिटी फॉर रोड्स ने सड़कों के नेटवर्क पर काम मुकम्मल कर लिया है। इस नेटवर्क का मकसद हर आज़मीन को हर तरह की जो आसानी है वो फ्राहम करना है। इन कामों में 234 किलोमीटर तवील सड़कों के नए मनसूबों पर अमल दरामद किया गया। 7,401 किलोमीटर की सड़कों की मरम्मत की गई। 1,622 जो है वो गाइडेंस और वार्निंग बोर्ड्स लगाए गए हैं और इसके अलावा 24,255 किलोमीटर लंबी पेंटिंग भी इसमें शामिल है। पाकिस्तान को सरकारी हज स्कीम के तहत 98% वीज़े जारी कर दिए गए। पाकिस्तान की सरकारी हज जो स्कीम है उसके तहत आज़मीन को 98% वीज़े जारी किए गए हैं। सरकारी ज़राए इब्लाग के मुताबिक 2% अफराद को बायोमेट्रिक डाटा के मसले की वजह से वीज़ा फ्राहम नहीं किया जा सका है। आज़मीन हज के पहली हज परवाज़ का आगाज़ 29 अप्रैल को हुआ। हज परवाज़ें 31 मई तक जारी रहेंगी। पाकिस्तान से सफ़र हज के लिए रवाना होने वाली पहली 15 परवाज़ों ने आज़मीन हज को मदीना मुनव्वरा उतारा है। उसके बाद आज़मीन हज को जद्दा और फिर डायरेक्ट मक्का मुकरमा लेकर जाया जाएगा। पाकिस्तान से एक अंदाजे के मुताबिक हज 2025 के लिए सरकारी हज स्कीम के तहत 80,000 आज़मीन हज फरीज़ा हज अदा करने की सआदत हासिल करेंगे, जबकि प्राइवेट स्कीम के तहत 23,620 आज़मीन हज रवाना होंगे। बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर पैसे भेजने के लिए रियाल रेट की। फौरी बैंक दे रहा है 74 रुपये 10 पैसे, STC पे 74 रुपये 3 पैसे, तहवील अल राजी दे रहा है 73 रुपये 92 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 74 रुपये 40 पैसे, मनीग्राम दे रहा है 73 रुपये और 94 पैसे, इंजाज बैंक 74 रुपये और 18 पैसे।
इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 22 रुपये 8 पैसे, STC पे 22 रुपये 8 पैसे, तहवील रांची 22 रुपये 18 पैसे और वेस्टर्न यूनियन 22 रुपये और 10 पैसे, मनीग्राम 22 रुपये 12 पैसे, इंजाज बैंक 22 रुपये 16 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मजीद खबरों के लिए आप हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।